हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे रहा एक तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं एमआईटी डब्ल्यूपी यूनिवर्सिटी के सीएससी करने की। यहाँ की सीएससी की फीस कितनी रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सीएससी के लिए, है ना। उसके बाद प्लेसमेंट का क्या सीन है, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या है, तो सारी चीजें हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आप सीएससी से रिलेटेड कोई भी कॉलेज रिव्यू, बड़े से बड़ा प्राइवेट कॉलेज या बड़े से बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जितने भी रिव्यूज बनने वाले हैं, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, ताकि आप अपने लिए एक अच्छा कॉलेज चूज कर पाए। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो एमआईटी की फुल फॉर्म है एमआईटी डब्ल्यूपी यूनिवर्सिटी, उसकी जो फुल फॉर्म है वो एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ की लोकेशन क्या है, कब स्टैब्लिश हुई थी, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, टोटल फी स्ट्रक्चर आपकी कितनी लग जाएगी, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल है, प्लेसमेंट का क्या सीन है, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज, कौन कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है, उसके बाद यहाँ से सीएससी करना वर्थ रहेगा या नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो को एंड तक। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को कर देंगे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो इसका एस्टैब्लिशमेंट है डब्ल्यूपी एमआईटी डब्ल्यूपी यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट है 1983 का, पूना महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी। अगर हम रैंकिंग्स की बात करें तो एनआरएफ की ओवरऑल जो रैंकिंग है वो है 138 रैंकिंग, लेकिन अगर हम बीटेक सीएससी के लिए बात करें तो 116 इसकी रैंकिंग है। यूजीसी अप्रूव्ड है, बीसीआई अप्रूव्ड है, पीसीआई अप्रूव्ड है। एनआरएफ की जो रिपोर्ट्स है वो अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे। 100 एकर्स का कैंपस है, ऑफर करती है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एंड अदर कोर्सेज। 150 से ज्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। एक लाख से भी ज्यादा एलुमनाई का इनका नेटवर्क है। 45 लाख इनका हाईएस्ट पैकेज है और 7.25 लाख इनका एवरेज पैकेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी गुड है, फीस थोड़ी सी महंगी है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अफोर्डेबल फीस है, ठीक है। तो उसके बाद आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती है। जो आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाली है वो मेरिट बेस्ड ही होगी या एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड ही होगी। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगती है, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हैं तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फ्री हो जाती है। 650 से ज्यादा इंडस्ट्रीज के साथ इनके पार्टनरशिप है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो में, जिसके हम डिस्कस करने वाले हैं। लोकेशन मैंने आपको बता दी, पुणे महाराष्ट्र में। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का आपका यहाँ पे कितना फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो जब इनके आप वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे तो वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, जाके सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम जाएंगे प्रोग्राम्स के ऊपर, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे जाके ढूंढेंगे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं नॉर्मल बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या आप स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग। तो हम ये वाली दो लिंक्स खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नॉर्मल वाली की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 साल का आपका कोर्स रहने वाला है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स का नाम रहने वाला है। मेजर जो आपके ट्रैक्स इसमें कवर किए जाएंगे वो करे जाएंगे डेटा साइंस, मल्टीमीडिया एंड कंप्यूटर विजन, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। तो जो आपकी फीस रहने वाली है, जो एक साल की फीस रहने वाली है, वो आपकी रहने वाली है 3,50,000 रुपीज। तो 3,50,000 रुपीज आपकी पर ईयर फीस रहने वाली है। और एक सेमेस्टर की जो आपकी फीस बनेगी वो बनेगी 1,75,000 रुपीज। तो अगर आप बात करें कि आपको ये 4 साल तक ये फीस पे करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 के साथ आपका 1, तो आपका अप्रोक्सीमेट 13 लाख रुपीज आपकी एकेडमिक फीस हो जाएगी टोटल। 4 साल की 13 लाख रुपीज आपकी एकेडमिक फीस हो जाएगी टोटल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, तो सबसे पहले तो जितने भी बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो आपको या तो इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में आपको देना होना चाहिए। कोई भी इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में आप अपीयर होने चाहिए। या तो आप जेई मेंस के एग्जाम में 2023 के, या एमएचटी सीईटी के एग्जाम में आपको देना चाहिए, या पीईआरए का आपको एग्जाम देना होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम आपको देना चाहिए अगर आपको लेना है। तो ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी है, आपको इन तीनों में से कोई भी एग्जाम देना होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में, जिसका आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है। आपके बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश वाले जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है। या आप कोई भी उससे कर सकते हैं, जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड से आपके एग्जाम चल जाएंगे। अगर आप डिप्लोमा करके आ रहे हैं तो मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में। यूजीसी अप्रूव्ड वाली यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए, और कोई भी आपकी बैकलॉग वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद जैसे आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, टेस्टिंग इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, आईटी टेक्निकल कंटेंट डेवलपर, इनमें से कुछ भी बन सकते हैं। 100% आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल जाएगी। जो इनके टॉप रिक्रूटर्स है वो कौन है, कॉग्निजेंट, एमडॉक, डिलॉइट, जेडएस, मैकेन परसिस्टेंट सिस्टम, इन्फोसिस, एक्सेंचर, ठीक है, वोडाफोन, टीसीएस। तो इनके ये टॉप रिक्रूटर्स है जो यहाँ से सबसे ज्यादा रिक्रूट करते हैं। प्लेसमेंट की बात हम थोड़ा सा आगे जाके करते हैं। टोटल फी स्ट्रक्चर आपको बता दिया, उसके बाद एडमिशन का क्राइटेरिया बता दिया।
एडमिशन का प्रोसेस बता देते हैं। आप ये जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाउ टू अप्लाई वाले पेज में चले जाएंगे। हाउ टू अप्लाई वाले पेज में आपको दिख जाएगा कि 12 स्टेप का यहाँ पे टोटल प्रोसेस है एडमिशन करने का। यहाँ पे सबसे पहला जो आपका काम रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आप उसके थ्रू रजिस्टर करते हैं तो ये आपको जो 1500 की एप्लीकेशन फीस लग रही है ये आपकी बिल्कुल वेव ऑफ हो जाएगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ये 1500 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, तो आपके कोई भी पैसे नहीं लगने वाले। तो नीचे सबसे पहले आपको करना स्टेप 1, नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास लॉगिन एंड आईडी पासवर्ड आ जाएगा आपके ईमेल और फोन नंबर के ऊपर। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसकी वैसे तो फीस 1500 रुपीज है, लेकिन अगर आपने नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक को फॉलो किया है तो आपको ये 1500 रुपीज नहीं लगने वाले हैं। तो जैसे आप एप्लीकेशन का फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको एंट्रेंस टेस्ट का लिंक आ जाएगा कि आपका एंट्रेंस टेस्ट कब होने वाला है, ठीक है, और कहाँ पे होने वाला है। तो MIT WP CET टेस्ट के बारे में आपको आ जाएगा, फिर आपको ये वाला टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट देते आपके जब रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, तो अगर आप टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है। प्रोविजनल ऑफर लेटर आने के बाद आपको अपनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी वेबसाइट के ऊपर ही। जैसे आप फीस पेमेंट कर देंगे तो आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की सारी पेमेंट वगैरह की। अगर आपकी सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो, तो आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, फाइनल ऑफर लेटर, ठीक है। उसके बाद आपको ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने के बाद आपको अगस्त में आपका जो क्लासेस वगैरह वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, आपको कुछ भी ऑफलाइन या कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन है। तो ये हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेसमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम अकेडमिक्स के ऊपर चले जाएंगे तो अकेडमिक्स के ऊपर जाके आप स्कॉलरशिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ जाके नीचे देख सकते हैं कि टोटल आपको 5 प्रकार की स्कॉलरशिप मिल जाती है। सबसे पहली जो स्कॉलरशिप रहेगी वो रहेगी डॉक्टर विश्वनाथ करट स्कॉलरशिप, जिसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि टॉप 3% बच्चों को ही मिलेगी टोटल स्टूडेंट इनटेक्स में ये 100% स्कॉलरशिप। ये कैसे मिलेगी वो भी आपको आगे बताता हूँ पहले आपको। उसके बाद आपको जो 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है बच्चे मिलेगी टोटल 8% बच्चों को टोटल स्टूडेंट इनटेक से। उसके बाद जो MIT WP 25% की स्कॉलरशिप मिलती है आपको, वो मिलेगी टोटल 12% बच्चों को टोटल स्टूडेंट इनटेक के। उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी है, ऑनरेबल श्री TN सेशन स्कॉलरशिप भी है। तो अभी स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे वो तो आप देख लेते हैं, कितने मार्क्स में मिलेगी, कैसे मिलेगी वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या बीटेक CSE स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, CSE स्पेशलाइजेशन CBS, इनमें से कोई भी कर रहे हैं तो अगर आपको 100% स्कॉलरशिप भी है जो कि टॉप 3% बच्चों को ही मिलेगी, वो किसको मिलेगी, अगर आपकी जेई मेंस में 97 एंड अबव परसेंटाइल है तो आपको 100% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। या आपके MHT CET में 98 या 98 से अबव परसेंटाइल है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें बीटेक CSE में स्पेशलाइजेशन CBSE, तो आपको अगर हम बात करें MIT WP स्कॉलरशिप आपको 50% की स्कॉलरशिप चाहिए, तो अगर आपकी जेई मेंस में 96 एंड अबव है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी MIT WP स्कॉलरशिप देके वाला एग्जाम देके, अगर आप फेज 1 में देते हैं। अगर आप फेज 2 में देते हैं और आपके 95% है अबव मार्क्स है तो आपको 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप MHT CET की देते हैं तो आपको अगर 97 एंड अबव मार्क्स है तो भी आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो यहाँ पे पूरा स्कॉलरशिप वाला चार्ट अवेलेबल है, आप जाके पूरी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। या आपको कोई भी डाउट है स्कॉलरशिप से रिलेटेड या कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन इंक्वायरी मिल जाएगी, आप अपना नाम नंबर यहाँ सब डाल के एडमिशन इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी वाले सब कुछ बहुत क्लियरली अच्छे से समझा देंगे और साथ में आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस के दौरान गाइड भी कर देंगे। तो स्कॉलरशिप्स हो गया। उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं बीटेक इंटीग्रेटेड वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोग्राम है, इसमें भी रहेगा 4 साल का कोर्स रहने वाला है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन क्या रहेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस रहेगी। जो आपकी पर ईयर की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 3,50,000 रुपीज। तो यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि जो आपकी नॉर्मल CSE की फीस है या आपकी जो स्पेशलाइजेशन की फीस है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे फीस सेम है तो आप यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइजेशन जो आपके मनपसंद है, जैसे कि डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनमें से कोई भी एक स्पेशलाइजेशन जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए वो चूज करके आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि फीस तो आपकी सेम ही लगने वाली है। उसके बाद जो आपके इलेक्टिव्स रहने वाले हैं वो AGI, बिजनेस इंटेलिजेंस, मीडिया इमेज प्रोसेसिंग, ऑगमेंटेशन रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, क्वांटम, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपका सेम रहने वाला है। आपको इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम देना होना चाहिए, या तो जेई मेंस का एग्जाम, या MHT CET का एग्जाम, या पैरा का एग्जाम। तो मिनिमम 60% आपको मार्क्स चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। तो ये भी आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पे
प्लेसमेंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएंगे, प्लेसमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्लेसमेंट आपको पता लग जाएगा कि 80% का इनका प्लेसमेंट का रेशो है कि 80% बच्चे प्लेस हो रहे हैं हर साल। प्लेसमेंट आपको कैसे होने वाला है, रिटर्न एग्जाम होगा, प्री प्लेसमेंट टॉक होगी, इंटरेक्शन होगा, जीडी होगा, तो ये आपके प्लेसमेंट के प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद हम जो यहाँ पे बात कर लेते हैं हाईएस्ट पैकेज की, वो रहेगा आपका 44.14 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज है, 7 लाख का एवरेज पैकेज है, ये क्लेम करते हैं। लेकिन इनके द्वारा प्लेसमेंट से रिलेटेड और कोई भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है इस वेबसाइट के ऊपर, बस इतना ही इन्होंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि जो इनके टॉप रिक्रूटर्स है वो कौन है, टीसीएस है, टीए डिजिटल है, इंडिया मार्ट, याहू, विप्रो, जितनी भी मास रिक्रूटर कंपनीज है वो सारी इनकी क्या है, टॉप रिक्रूटर्स है। अगर हम बात कर ले कि इनकी जो हाईएस्ट पैकेज है 44.1 लाख का, वो किसको मिला, वो 3 बच्चों को मिला, माइक्रोसॉफ्ट में वो तीनों बच्चों प्लेस हुए हैं। अगर हम इनके टॉप रिक्रूटर्स की बात करते हैं तो वो इस साल थे टीसीएस, जो मैंने आपको ऑलरेडी वेबसाइट पे भी दिखाया इनके टॉप रिक्रूटर्स कौन है ना। वो आपको यहाँ वाले, जैसे आप जाएंगे कोर्स के ऊपर जाएंगे तो कोर्स के ऊपर जाते ही आपको सबसे नीचे जानने को मिल जाएगा इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं इन्फोसिस, एक्सेंचर, ठीक है, क्वांटिव, वोडाफोन, टीसीएस, उसके बाद ये आपका रहेगा डिलॉइट, कॉग्निजेंट, ये सारे इनके टॉप रिक्रूटर है, परसिस्टेंट सिस्टम। तो आई होप आपको सीएससी के बारे में यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।